तो टारगेट पितराज कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? इसका आंसर है कल्हण। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? प्राथमिक स्रोत के रूप में मुजफ्फर आलम को माना नहीं जा सकता है। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? हस्तलिपियाँ। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया है और इसका संकलन किया गया है। क्वेश्चन 5 है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी जो है ऑप्शन सी होगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरुमुखी में संकलित किया तो कौन था? गुरु अंगद। ऑप्शन ए। द्वितीयक स्त्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्त्रोत का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्मजात एवं मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड। सी ऑप्शन है अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ये हमारा सी ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन है, BCI का तात्पर्य क्या है? BCI का तात्पर्य क्या है? तो बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा BCI का है, बिफोर कॉमन एरा। भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत को माना जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है गिरनार का शैल अभिलेख, पद्म शाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा शैली की चित्रकला। तो इसमें सी ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और कथन बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलाविधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है।
ये ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी नहीं करता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन होगा। ए गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अधिकांश जनजाति समूहों ने निम्नलिखित दस्तावेज रखा है। जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। समकालीन 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 इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, अधिकांश जनजाति समूहों ने निम्नलिखित दस्तावेज रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि प्राचीनतम काल में जो है कागज और लकड़ी पत्थरों पर नहीं हुआ करता था, ताड़पत्रों पर लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 14, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी एक सांस्कृतिक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। यह एक संस्कृत जो है संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी को पाणि और महाभारत को अष्टाध्यायी को पाणि ने लिखा है। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है और रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है। 15वां क्वेश्चन है, मालती माधवम नामक नाटक की रचना किसने की है। तो मालती माधवम नामक नाटक की रचना कालिदास ने की है। बाणभट्ट जो है कादम्बरी लिखे हैं और भवभूत जो है मालती माधव नामक नाटक की रचना की है। दोस्तों इसका ऑप्शन कालिदास ना होके भवभूत ही होगा, भवभूत ही होगा। कालिदास रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम ये लिखे हैं। बाणभट्ट कादम्बरी लिखे हैं। 16वां क्वेश्चन है, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, पुरातत्व विधियों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेनदार कहा गया है। तो चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य, चेर, पाल, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, पांड्य, चोल, चेर, पांड्य। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। चोल, चेर और पांड्य को जो है
मूवेंदार कहा जाता है। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? जैसे कि दोस्तों ये नाम से ही विदित होता है आर्यभट्टीयम, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है पुस्तक। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? तो सुल्ताना नामक कहानी की लेखिका इसमें से इसकी लेखिका जो है रुकैया सखावत हुसैन है। विनय पिटक एक ग्रंथ जो अभिलेखित करता है। तो दोस्तों विनय पिटक, सूक्त पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। इसकी रचना प्राकृतिक में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो 3 सही है, 1 और 2 गलत है। 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं और 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया ये गलत है, और इसकी रचना प्राकृतिक भाषा में की गई है ये भी गलत है। केवल इसमें से हमारा जो है तीसरा सही है। इसमें 1 गलत है और 2 सही है। 1 गलत है और 2 सही है। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्ययोजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास, उपन्यासकार। तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपन्यासकार। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्यपरक निर्णय देना, लोकप्रिय घटनाओं का उजागर करना, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। इसका पहला ऑप्शन होगा कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष से संबंधित स्थापित करना। सन 2012 में किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? सन 2012 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसको हम जो है AD 2012 में लिखें, क्योंकि पूर्व को हम BC से दिखाते हैं और AD को हम ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम AD से कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम BC से डिनोट करते हैं। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। तो अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद ये आपके ऋग्वेद या आर्य से संबंधित हैं, और धर्मशास्त्र ये आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित। अर्थशास्त्र जो है ये आपके चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र ये जिस पुस्तक में जो है राजनीति से संबंधित है। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित में 2 कथन A और B पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर
पर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ए और बी दोनों सही हैं। जो पांडुलिपियाँ थी ये ताड़पत्रों पर ही लिखी जाती थी, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। हैंगियोग्राफी संबंधित है। हैंगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से। तो हैंगियोग्राफी संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों अभी इसके पहले ये क्वेश्चन आया था सुक्त पिटक। तो सुक्त पिटक और विनय पिटक ये सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सुक्त पिटक और विनय पिटक ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवन हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी है? तो हर्षचरित दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बाणभट्ट ने हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखा है। इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एम्पायर, मतलब क्रिश्चियन के ईसा मसीह के जन्म से पहले। बिफोर कॉमन एरा दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों बिफोर कॉमन एरा। ये नहीं होगा बिफोर कॉमन एरा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे तो सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स फर्गुसन, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। जेम्स प्रिंसेप तो जो है ये अशोक के शिलालेखों में पहली बार जो है पढ़ने में क्या लिखा गया है वो जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिली है, ऑप्शन डी। इतिहास में हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा-जोखा कथन किसका है? तो ये कहे हैं प्रोफेसर घाटे ने इसको कहा। चौंतीस क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक हमारा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना अल बरूनी ने की। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, जिसको जो है चाणक्य ने लिखा है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से है। नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? पंच सिद्धांतिका के रचयिता वराह मिहिर हैं। इनको खगोल शास्त्री भी कहा जाता था। पंच